नायाब हीरा बनाया है रब ने हर किसी को, मगर चमकता वही है जो तराशने की हद तक गुजर जाता है। एक बड़ी सी आर्ट गैलरी में एक छोटा सा स्टोर रूम था। उस स्टोर रूम में एक्स्ट्रा पेंटिंग्स रखी जाती थी। बहुत सारी पेंटिंग्स बहुत सालों से पड़ी थी। कई पेंटिंग्स पर बहुत सारे स्पाइडर्स ने अपना घर बना दिया था। पेंटिंग्स कभी वहाँ से हटाई नहीं जाती थी, इसीलिए आसपास पड़ी हुई स्पाइडर्स जो थी वो आपस में एक दूसरे से बातें करती रहती थी। एक दिन उस म्यूजियम के हॉल में साफ सफाई का काम चालू हुआ। स्टोर रूम की जो भी पेंटिंग्स थी उन पेंटिंग्स को मूव किया जा रहा था। कुछ पेंटिंग्स म्यूजियम के हॉल में रखी जा रही थी और कुछ पेंटिंग्स को निकाल दिया जा रहा था। सभी स्पाइडर्स वो देखकर एक दूसरे से घुसर फुसर करने लगी। अब हमें भी ये घर छोड़ के जाना पड़ेगा। उसी हॉल में एक और पेंटिंग भी पड़ी थी जिस पर एक स्पाइडर ने अपना घर बनाया था। बहुत ही प्यार से, बहुत ही लगन से उस घर को बनाया था उसने। उसे दुनिया की सबसे प्यारी चीज़ अपना घर लगती थी। दूसरी स्पाइडर्स ने उसे बोलना शुरू किया कि अब हमें ये घर छोड़ना पड़ेगा। तुम भी अपने पेंटिंग को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के किसी और जगह अपना रास्ता ढूंढ लो। लेकिन वो थी कि मानना चाहती ही नहीं थी। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया जिस दिन सारी पेंटिंग्स मूव हो रही थी। उस दिन भी उसे ऐसा लग रहा था कि मेरी पेंटिंग जो है वो मूव नहीं होगी। शायद ऐसा हो कि मेरी पेंटिंग रह जाए और मैं यही रह जाऊं, मुझे यहाँ से मूव नहीं होना पड़े। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। धीरे धीरे पेंटिंग्स मूव होने लगी। सारी स्पाइडर्स अपना नया घर ढूंढने लगी। उस स्पाइडर को भी दुखी मन से उस पेंटिंग को छोड़ना पड़ा। जैसे ही वो बाहर की तरफ निकली, बहुत ही परेशान, बार बार अपने घर के बारे में सोच रही थी। 3 से 4 दिन निकल गए। वो नए घर की तलाश करती रही। बार बार उसे ऐसा लगता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इतना सुंदर घर बनाया था, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। कई बार अपनी तकदीर को कोसती थी, कई बार अपने आप को थोड़ी हिम्मत देती थी। नई नई जगह ढूंढना शुरू किया। दूर उसे एक शांत सा बगीचा मिला। उस बगीचे का एक कॉर्नर उसे बड़ा पसंद आ गया। उस कॉर्नर पर जाके कुछ ही दिनों में उसने अपना एक सुंदर सा घर बना दिया। वो घर बहुत ही खूबसूरत था। अब वो खुश रहने लगी थी। उसे लगता था कि अच्छा हुआ कि वो घर छोड़ दिया। वो घर तो छोटा था, ये घर मुझे कितना बड़ा मिला है। इस घर में तो ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखाई देती है, फ्रेश एयर आती है, मज़ा आ गया। अच्छा हुआ जो वो घर मेरा छूट गया। ये छोटी सी स्टोरी एक बहुत अच्छी इंस्पिरेशन हमारे लिए छोड़ती है कि कभी कभी लाइफ में ऐसा समय आता है जब हमें ऐसा लगता है कि हमारा सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है। चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलेशंस से रिलेटेड हो। ऐसी सिचुएशन में हम अपनी किस्मत को कोसते हैं। अपनी डेस्टिनी पे से विश्वास हट जाता है। सोचते हैं मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। लेकिन वास्तविकता कुछ और होती है। परिस्थितियाँ, सिचुएशंस आपके हौसले की परीक्षा लेती हैं। वो देखती हैं कि ये कितना फाइट कर सकते हैं, और आप अगर उस जंग को जीत जाते हैं तो वो आपकी खुशियों की तरफ बढ़ जाती है। अगर हम हौसले को मजबूत रखेंगे उस टाइम, तो अपनी सिचुएशंस आराम से बदल सकेंगे। अभी से जब भी सिचुएशन अपने अपोजिट लगे, अपनी हिम्मत को मजबूत बनाना और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ एक पॉजिटिव स्माइल।